समय हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने सीएम पद की जो शपथ ली है, उस टाइम के ग्रह गोचर के अनुसार 28 मई तक का समय जो है बहुत कष्टकारक है। आने वाले टाइम में, क्योंकि दशम भाव में जो शपथ ग्रहण टाइम है, उसमें दशम भाव में उच्च का सूर्य होने के कारण ही विल बी ऑलवेज इन हाईलाइट्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। मीडिया के ये हमेशा हाईलाइट्स में रहेंगे जी। वेस्ट बंगाल जो है देश के लिए अराजकता को, असामाजिक तत्वों को, घुसपैठियों को, अराजक तत्वों को बाहर निकालने का एक बेंचमार्क बन जाएगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बीजेपी का सूर्योदय हो चुका है और इसी के साथ एक बार फिर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत मित्रा अशोका जी की भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई है, क्योंकि श्री संत मित्रा अशोका जी ने ही रिजल्ट से ठीक पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि बंगाल का जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी की तरफ से, वो एस इनिशियल से होगा और फाइनली बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ले लिया है। और अब सवाल बहुत सारे हैं, क्या अपना 5 साल का टेन्योर पूर्ण कर पाएंगे और बंगाल को सफलता की किन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बंगाल के रास्ते देश को अपना नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। इन्हीं सवालों में आइए सबसे पहले श्री संत मित्रा अशोका जी का स्वागत करते हैं। सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्कार। सत्यता की कसौटी पर मुझे याद है धर्म ज्ञान की जब शुरुआत हो रही थी तो ममता दीदी की भविष्यवाणी के साथ ही हमने शुभारंभ किया था। दीदी के हारने से लेके शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी आपकी सत्यता की कसौटी पर है। लॉ एंड ऑर्डर के तहत अगर चुनाव होते हैं तो रिजल्ट भाजपा के फेवर में आएगा। बहुमत के साथ ऐतिहासिक मैंडेट बंगाल की जनता ने दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप इसी पर? देखिए, बहुत खुशी है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल डिस्टर्ब था, एंड सिर्फ डिस्टर्ब नहीं था, बैडली डिस्टर्ब था ड्यू टू इंट्रूडर्स, बांग्लादेशी और आपके रोहिंग्या और इवन पाकिस्तान के आसिफ मुनीर और बांग्लादेश के पीएम के आपस में हाथ मिलाने के कारण पाकिस्तानी इंट्रूडर्स भी एन रूट आपके बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल में आ रहे थे और जो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्रजातंत्र है, वोट बैंक की राजनीति होती है जी। और अगर आपका बॉर्डर स्टेट में राष्ट्रभक्त देशभक्त मानसिकता का व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, वो पार्टी नहीं है जिसको सिर्फ राज करना है, वो ये सोच के चलती हैं बाय हुक एंड क्रूक वी हैव टू रूल, ऐसे लोग जो है देश में अस्थिरता फैलाकर जो है अपना जो है उल्लू सीधा करते हैं। अभी आप देखिएगा वेस्ट बंगाल हारने के बाद अस्थिरता पुनः स्टार्ट हो गई है जी। और जिस समय हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने सीएम पद की जो शपथ ली है, उस टाइम के ग्रह गोचर के अनुसार 28 मई तक का समय जो है बहुत कष्टकारक है। तो ये जो वहाँ हो रहा है ये ऐसा होगा और अपने चरम सीमा पर होगा। एवं 1 महीना इनको वैसे भी लग जाएगा कार्यभार को संभालने में और इनके लिए आगे जो है बहुत थ्रेट्स हैं, उनको कंट्रोल करना है। बहुत कुछ बिखरा हुआ है। 10 से 15% जो है इंट्रूडर मेंटालिटी के, जिहादी मेंटालिटी के लोग जो है गवर्नमेंट के आपके कार्यालयों में घुस चुके हैं, जो अपने हिसाब से जो है वेस्ट बंगाल को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इनको सबसे पहले वो 10% जो है उनको जो है वहाँ से हटाना होगा, सिस्टम को क्लीन करना होगा जी। सिस्टम को क्लीन करके लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना होगा।
मुझे याद है सर, जब जब आपने बंगाल में कमल खिलने की भविष्यवाणी की थी तो मैं बार बार आपसे पूछती थी कि ममता दीदी को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत अगर इलेक्शन होता है तभी भाजपा वहाँ पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। और आज देखिए, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो सीआरपीएफ को ममता दीदी के निवास स्थल पर वहाँ पे तैनात किया गया था। अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि 5 साल शुभेंदु अधिकारी के हाथ में जब बंगाल की सत्ता आ गई है, क्या लगता है आपको? आपने तो वैसे समय दे दिया है कि आने वाले समय में थोड़ा सा बंगाल अशांत रहेगा, लेकिन क्या 5 साल आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी बंगाल को उस ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं जहाँ पे बंगाल को होना चाहिए था? देखिए, शपथ ग्रहण की जो कुंडली है वो कर्क लगन की है जी। और दशम भाव में उच्च का सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है। भाग्य भाव में मंगल के साथ शनि बैठा है और आय स्थान में शुक्र, सप्तम भाव में चंद्रमा, द्वितीय भाव में केतु, अष्टम भाव में राहु और आपको जो है द्वादश भाव में जो है इनका जो है बृहस्पति है। जिस टाइम शपथ ली गई है उस टाइम 99% जो प्लैनेट्स हैं वो राइट हैंड साइड में है। जी। तो राइट हैंड साइड में होने के कारण शुभेंदु अधिकारी का राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होगा। जिसका राइट ब्रेन एक्टिव होता है वो धर्म की बात करता है, न्याय की बात करता है और 28 मई तक का समय तो इनको बहुत कठिन रहेगा, लेकिन 28 मई के बाद ये जो है वेस्ट बंगाल को कंप्लीटली अपने उसमें ले लेंगे। जी। जब अस्थिरता और गंदगी ज्यादा फैल रखी हो तो उसको अगर आप प्रॉपरली मेंटेन कर लेते हैं तो यू विल बी हाईलाइटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव के बीच में जो है इनका धन मलिका योग बन रहा है। ओके। धन मलिका योग होने के कारण और इनका जो है बुध आदित्य योग दशम भाव में होने के कारण और आपका जो है बुध जो है पराक्रम भाव का मालिक है और साथ में जो है द्वादश भाव का मालिक है। द्वादश भाव धर्म से रिलेटेड है। धर्म से रिलेटेड अगर ये करेक्शन वेस्ट बंगाल में करते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली भविष्यवाणी में बोला था कि वेस्ट बंगाल में अगर ध्वजा आपका जो है भगवा ध्वज जो है ढंग से गाड़ा जाता है, पूरा बॉर्डर भगवामय हो जाता है, पूरा वेस्ट बंगाल भगवामय हो जाता है, तो वेस्ट बंगाल से आपका हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। वेस्ट बंगाल में अगर ये करेक्शन करते हैं कंप्लीटली, और ये करेंगे क्योंकि दशम भाव में उच्च का बुध आदित्य योग, दशम भाव होता है राजस्थान। राजस्थान में अगर उच्च का बुध आदित्य योग बन रहा है और सूर्य जो है ये है द्वितीय भाव का मालिक, तो ये जो भी बोलेंगे वो स्टेट के लिए एक नहीं पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क बनता जाएगा। और आने वाले टाइम में वेस्ट बंगाल जो है देश के लिए अराजकता को, असामाजिक तत्वों को, घुसपैठियों को, अराजक तत्वों को बाहर निकालने का एक बेंचमार्क बन जाएगा। जब गंदगी ज्यादा फैली हो तो आप जब एक साइड से क्लीन करना चाहते हैं और वो क्लीन कर लेते हैं तो वो जो अचीवमेंट होती है वो 0 से 100% पे नहीं जाती, वो 0 से 1000% पे जाती है। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए एक बहुत बड़ा हरकुलिस टास्क है कि आपका वेस्ट बंगाल को जो है वहाँ पहले शांति स्थापित करनी है, वहाँ से गंदगी हटानी है, वहाँ से आपका गवर्नमेंट सेक्टर में अगर लोग गलत आ चुके हैं क्योंकि देखिए वोट बैंक की राजनीति है और ममता दीदी बाई हुक एंड क्रुक वेस्ट बंगाल पे एक छत्र राज्य चाहती थी। उसके लिए इंट्रूडर्स आए, इंट्रूडर्स ने अलग अलग पॉकेट्स में जो है आपका जो है अपना वर्चस्व बढ़ाया। इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस के बाद भी
आपका जो है टीएमसी 80 सीट ले आई है, जबकि जितनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एनडीए की रही है और जो ग्राउंड वर्क जो बीजेपी आरएसएस ने किया है जी उसके रिजल्टेंट में तो ये सीटें बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शुभेंदु अधिकारी के सामने ये है कि जो आपका जो थ्रेट्स में है ये, एक तो वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल, एसआईआर लगने के बाद जो लोग वहाँ के नागरिक नहीं है, बाशिंदे नहीं है, बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आए हुए उनको उनके ठिकाने पे पहुँचाना, जी वहाँ से गंदगी जो है हर तरीके से साफ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, यूपी की तर्ज पे योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से यूपी से गुंडा तत्व को, गुंडा राज को खत्म किया, ठीक उसी तरीके से उनको वहां से योगी जी के कार्यशैली को अपनाते हुए बुलडोजर बाबा के जो माइंडसेट है उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करके जी वहां से जो है असामाजिक तत्व और गुंडा तत्व को जो है खत्म करना है। अभी जो है करंट की पोजीशन है, आप देखिएगा कि शुभेंदु अधिकारी जी के पीए को सरेआम जो है गोलियों से जी भून दिया गया। तो ये अराजकता अभी 28 मई तक ऐसे चलेगी और इनको बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इसको अपने उसमें कंट्रोल करना है। जी सबसे बड़ी थ्रेट जो है इंट्रूडर्स की है, वो आपका जो है फेंसिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका बॉर्डर क्रॉस करके, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में लाखों लोग सुबह बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में आते हैं, दिन भर काम करते हैं, उसमें से मैक्सिमम वापस चले जाते हैं और कुछ जो है असामाजिक तत्वों के जो संपर्क में आ जाते हैं वो वहां रहने का अपना इंतजाम शुरू कर देते हैं। तो वहां की जो अनावश्यक पॉपुलेशन इम्बैलेंस, जी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी के तहत कि हम पहले वेस्ट बंगाल को डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद ये मॉडल जो है पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप देखिएगा दिल्ली की भी यही हालत है। जी बांग्लादेश के थ्रू इंट्रूडर आता है, सीधा दिल्ली आता है और दिल्ली में उनको जो है वोट बैंक की राजनीति के तहत विपक्ष किसी भी तरीके से उनको सिर्फ वोट बैंक नज़र आता है। द पीपल आर बीइंग फैसिलिटेड, उनको झोपड़ी झुग्गी, टेंट, खाने पीने का सामान, बिजली, सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली सारे ग्रह राइट हैंड साइड में होने के कारण इनको धर्म की राजनीति, जी हिंदू राष्ट्र को दिमाग से निकालना नहीं है, हिंदुत्व को दिमाग से निकालना नहीं है। और पास के 5 सालों में जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को त्रस्त किया गया, उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी की, गुंडा तत्व ने उनको जो है हर तरीके से जो है प्रताड़ित किया, उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए इनको आगे बढ़ना है। नंबर 2, अगर मैं इनकी कुंडली को जिस दिन इन्होंने आज शपथ ली है 11 बजे, अगर मैं रिलेटिव टू चंद्रमा लेता हूं इनकी राशि का स्वामी भी शनि है और चंद्रमा जिस टाइम इन्होंने आपका शपथ ली है उस टाइम चंद्रमा जो है आपका मकर राशि में है। सबसे बड़ी चीज है जिस टाइम शपथ ली गई है उस टाइम जो है जो गण था वो देवता गण था। तो अगर ये देवता गण की तरह देवताओं वाली मानसिकता से आपका वेस्ट बंगाल को हैंडल करते हैं तो डेफिनेटली ही विल कंप्लीट हिज 5 years। आपने पूछा 5 साल करेंगे कि नहीं करेंगे, कर पाएंगे और इनके पास करने को बहुत कुछ है। जी देखिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने असम में से गंदगी क्लीन की, जी जिसको चिकन नेक बोला जाता था, उसकी भविष्यवाणी भी मैंने की थी कि असम में जो है आपका जो है
बीजेपी जीतेगी और हेमंत बिस्वा जो है आपके सीएम बनेंगे। जी। उन्होंने वो चिकन नेक, जिसको वो चिकन नेक कहते थे, उसको काफी वाइट कर दिया है और वहां से असामाजिक तत्वों को धकेल कर वापस जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन वहाँ सिचुएशन जो है, उनका सेकंड टेन्योर है, अपने उसमें जो है उसको कंट्रोल में है उनके। इधर योगी जी भी जो है आपके 10 साल नियर अबाउट कंप्लीट करने वाले, और इन्होंने भी अपने जो चीज़ें कंट्रोल करनी थी वो कर चुके हैं। लेकिन इनके पास दिखाने को बहुत कुछ है। और दशम भाव में उच्च का बुध, उच्च के सूर्य के कारण, बुध आदित्य योग के कारण। नाउ कम टू द चंद्र कुंडली। आज की जो चंद्र कुंडली है उसमें सारे ग्रह जो हैं रिलेटिव टू चंद्रमा, क्योंकि अभी जो है चंद्रमा जो है मकर में और इनकी राशि कुंभ, मकर और कुंभ दोनों का मालिक जो है शनि जी। तो इनके पॉपुलर नाम राशि का स्वामी भी शनि है। और शनि की 7.5 जो है 28 फरवरी 2028 तक रहेगी। शनि ने जाते जाते, क्योंकि उनकी तृतीय ढैया चल रही है, और 25 मार्च 2025 से इनकी शनि की 7.5 का थर्ड साइकिल स्टार्ट हुआ था। 7.5 में बन 7.5 का थर्ड ढैया स्टार्ट हुई थी। तो शनि जाते टाइम थर्ड ढैया जो है, इट मीन्स निकलते हुए देखी जाती है। इनको भर दिया, इनको जो है सीएम बना दिया, जिसकी मैं प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर चुका हूं और उसकी रिक्वेस्ट भी की थी जी। कई मतलब जो है अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश राजस्थान की तर्ज पे हो सकता है कि कुछ नया सामने लेके आए, और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो शायद कोई सीएम जो है महिला ही बने। लेकिन कुदरत के लिए जो हमने प्रार्थना की थी, एस इनिशियल से ही आपके जो हैं सीएम बने। रिलेटिव टू चंद्रमा सारे ग्रह जो हैं लेफ्ट में, रिलेटिव टू लगन सारे ग्रह राइट में थे, लेकिन रिलेटिव टू चंद्रमा सारे ग्रह लेफ्ट में होने के कारण दिस पर्सन, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, इज वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। तो इनको अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वेस्ट बंगाल में दिखाना है आने वाले टाइम में, क्योंकि दशम भाव में जो शपथ ग्रहण टाइम है उसमें दशम भाव में उच्च का सूर्य होने के कारण ही विल बी ऑलवेज इन हाईलाइट्स फॉर नेक्स्ट 5 डेज 5 ईयर्स। ये हमेशा हाईलाइट्स में रहेंगे जी। अगर 5 साल एक आदमी अपने स्टेट में हमेशा किसी ना किसी कारण हाईलाइट्स में रहता है, जिस तरीके से माननीय योगी जी और आपके जो हैं हेमंता बिस्वा हैं, तो ये जब हाईलाइट्स में रहेंगे तो ही विल बी द कॉम्पिटेंट फॉर पीएम पोस्ट। ओह माय गॉड। देखिए अभी मैं 4 नाम ले रहा हूं, लेकिन जब तक आपका मोदी जी का कार्यकाल पूरा होता है, दैट इज 2030 में, मेरी भविष्यवाणी है, मोदी जी स्वतः जो है राजनीति को छोड़ सकते हैं जी। उसका कोई भी कारण हो सकता है, उनका स्वास्थ्य भी हो सकता है और कोई भी कारण हो सकता है, या उनको कॉम्पिटेंट बंदा मिल जाता है तो बोलेंगे आप यंग को आप संभालिएगा। तो पीएम की रेस में जो है थर्ड व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दैट इज शुभेंदु अधिकारी। अगर ये वेस्ट बंगाल को प्रॉपरली हैंडल कर लेते हैं, एंड ही विल डू इट। ओके। क्योंकि ही इज वेरी क्रिएटिव पर्सन। जिस टाइम पे इन्होंने शपथ ली है रिलेटिव टू मून, क्रिएटिविटी और इनोवेशन काम करेगा, एंड डेफिनेटली ही विल डू मिरेकल। ये आपके वेस्ट बंगाल को सुधार देंगे, जबकि सुधार अभी उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा। और जैसा कि मैंने पीछे आपका भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान से इंडिया के बीच में J&K बॉर्डर पे कई सुरंगें जो हैं बनाई जा रही हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अब जो है वो सुरंगें आपको नजर आ रही हैं। इवन आपके मेरठ में भी आपकी ऐसी ही सुरंग देखी गई है, जिसका एग्जिट जो है वो आपका हाईवे के ऊपर है, तो नीचे हथियार बन रहे थे। जी जी। इसी तरीके से आपका J&K में
आर्मी ने जो है कई सुरंगें पकड़ी हैं मुझे लगता है उस तरीके से जिनका एग्जिट जो है पाकिस्तान में है। तो ये थ्रेट जो है आपकी बांग्लादेश के बॉर्डर में भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोलैबोरेट किया है आपका चाइना के साथ। जी। चाइना जो है वर्ल्ड में सुरंग टेक्नोलॉजी में ही इज ऑन द टॉप। तो डेफिनेटली वो उनको टेक्निक देगा। और सबसे खतरनाक जो है, क्योंकि अगर बॉर्डर पे हिल है दैट इज ओनली ऑन JNK, तो उसमें सुरंग निकाल के आप जो है सामने वाले को ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। जी। तो वेस्ट बंगाल को जो आपका बॉर्डर है, अब क्योंकि NDA की सरकार है तो उनको भगवा में प्रॉपरली जो है भगवा में करके ऐसी स्ट्रॉन्ग फेंसिंग होनी चाहिए कि आने वाले 100 साल तक जो है कोई सोच भी ना सके। बिल्कुल। तो श्री संबित अशोका जी ने तो देखिए ऐसे निश्चल से पहले बता दिया था कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे पश्चिम बंगाल के, लेकिन आज उनकी जो भविष्यवाणियों में जो नई चीज़ें निकल कर आई हैं वो ये कि ना सिर्फ शुभेंदु अधिकारी 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर पाएंगे, बल्कि बंगाल को उन ऊंचाइयों पर भी पहुंचाएंगे जहाँ पे आज के बंगाल को होना चाहिए। तो इसके साथ साथ PM रेस में भी उनका नाम जुड़ चुका है, शुभेंदु अधिकारी जी का। बहरहाल आपको क्या लगता है? देखिए, उनके लिए बहुत बड़ी फील्ड सामने है। जब आपके पास करेक्शन करने के लिए बहुत बड़ी फील्ड हो तो आप जो है कंटिन्यूस अगर करेक्शन कर रहे हैं तो यू विल बी ऑलवेज इन हाइलाइट्स। और पॉलिटिक्स में अगर आप टॉप पे रहना चाहते हैं तो यू मस्ट बी ऑलवेज इन हाइलाइट्स। तो वो करेक्शन करेंगे। वेस्ट बंगाल में कंटिन्यूसली आपको सुधार दिखेगा और जितनी अस्थिरता और असामाजिक तत्व जो हैं, असामाजिक तत्वों ने जो फैला रखी थे उनका समूल नाश करेंगे। दे विल गो बैक टू पवेलियन, जहाँ से आए थे वहीं वापस उनको जाना पड़ेगा, और उन्होंने शुरू भी कर दिया है। और इसी के साथ सबसे बड़ी भविष्यवाणी तो यही कि अब बंगाल के रास्ते ही हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। इसी के साथ मुझे श्री संबित अशोका जी को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।